गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, आप लोगों को जो सीपी नेट में आपकी जो थर्ड यूनिट थी ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन, इसके बारे में आगे हम लोगों ने स्टडी की थी। तो देखिए, आज का टॉपिक है मेटल एवं नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा वैसा चैप्टर है थ्योरी वाइज, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मेटल एवं नॉन मेटल। जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु। तो इसमें देखिए, सबसे पहला टॉपिक है एलिमेंट। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट मतलब तत्व। तो देखिए, एलिमेंट क्या होते हैं? बहुत सारे परमाणुओं का समूह, यानी जब एटम आपस में मिलकर एक बड़ा परमाणु बना लेते हैं, यानी बहुत सारे परमाणु मिलकर आपस में जब मिलते हैं तो एलिमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, लाइक हमने लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, हीलियम लिया। ठीक है, यानी जब बहुत सारे परमाणुओं का जो ग्रुप होता है उसको ही एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्व मतलब एलिमेंट कहलाता है। तो देखिए, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आप कोई से भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो देखिए, ये सभी एलिमेंट होते हैं। तो देखिए, जो एलिमेंट होते हैं इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यानी जो एलिमेंट होते हैं तत्व, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है देखिए मेटल यानी धातु, और देखिए दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। तो ठीक है, एलिमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो देखिए, जो आवर्त सारणी होती है जिसकी खोज किसने की थी? मोसले नामक साइंटिस्ट ने। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज की थी मोसले नामक साइंटिस्ट ने, लेकिन जो पहले की थी प्राचीन, उसने, वो साइंटिस्ट थे मेंडलीफ, उन्होंने इसकी खोज की थी। उन्होंने देखिए एलिमेंट की संख्या हमको बताई थी कितनी? 104 एलिमेंट। उनको बांटा था आवर्त तथा समूह के रूप में, उनको क्लासिफाइड किया था। लाइक किस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है, दाएं साइड कौन से एलिमेंट होते हैं, बाएं साइड किस एलिमेंट को रखा जाता है। तो ठीक है, तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसकी खोज की थी मोसले नामक साइंटिस्ट ने, उन्होंने बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 119 तत्व होते हैं। ठीक है, 119 तत्व होते हैं। तो देखिए किस तरीके से अरेंज होते हैं। देखिए, दोबारा से समझिए, बहुत सारे जब परमाणु आपस में मिल जाते हैं या ग्रुप ऑफ एटम ही क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, जो एलिमेंट की संख्या है जो अभी चली है रिसेंटली, कितनी है? 119, और पहले कितनी थी? 104। ठीक है, तो देखिए इसमें कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। एलिमेंट को देखिए 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। तो आप लोगों को बताते हैं एलिमेंट में जो धातुएं हैं
वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? देखिए ये क्वेश्चन आते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, उसमें जो पहला तत्व है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है। आगे आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से अरेंज है होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट होते हैं, सबसे पहला एलिमेंट होता है कौन सा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। तो 119 एलिमेंट में जो 30 होती है वो क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। ये पूछते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें मेटल की संख्या कितनी होती है, तो 30 उसमें क्या होती है, मेटल होती है, ठीक है। तो जो धातुएं होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट होती है, मेटल प्रेजेंट होती है यानी धातुएं, और जो नॉन मेटल होती हैं वो राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं। राइट साइड में नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। और मिडिल में कौन सी होती हैं, उपधातु। तो देखिए आज आप लोगों को बताएंगे मेटल के बारे में, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कौन सी जो मेटल है वो कौन सी भारी है, कौन सी हल्की है, किसका जो आघात वर्तनीय धातु कौन सी है, ठीक है, यानी और पूछते हैं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक कौन सी होती है, सुचालक कौन सी होती है। इस तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है मेटल। मेटल जिसको हिंदी में बोलते हैं धातु। तो इसकी देखिए प्रॉपर्टीज बताते हैं, धातु की प्रॉपर्टीज, इसके गुण। तो देखिए जो धातु होती हैं वो कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है। आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रो पॉजिटिव मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो देखिए जो मेटल होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, यानी धातु विद्युत धनात्मक होती है। इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है, प्लस आवेश। धातु कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने लिया सोडियम प्लस, इस पर देखिए प्लस पॉजिटिव चार्ज है यानी +1। नेक्स्ट है Mg2 प्लस, मैग्नीशियम पे कितने चार्ज होते हैं, +2। एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज होते हैं, +3, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम Ca2 प्लस। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ही धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करती हैं। देखिए किस तरीके से करती हैं, धातु होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, यानी रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही धातु कहलाती है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम, ठीक है। तो देखिए सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इसने अपना क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और Mg2+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी जो धातुएं होती हैं वो एक प्रकार से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं जिस पर धनायन चार्ज होता है, ठीक है। और जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए, धातु की दो स्टेट होती हैं, ठीक है, धातु की दो स्टेज होती हैं, यानी धातुएं दो अवस्थाएं में पाई जाती हैं। एक तो होती है सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड यानी ठोस, दूसरी लिक्विड फॉर्म में। देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि कौन सी धातुएं सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो देखिए सॉलिड फॉर्म में कौन सी धातुएं पाई जाती है, यानी ठोस अवस्था में, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए ठोस अवस्था में कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं कॉपर हुआ, एयू हुआ, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर यानी एजी। नेक्स्ट देखिए सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ठीक है। तो ये जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी हमेशा ठोस अवस्था लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है द्रव अवस्था में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। तो देखिए जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक विद्युत की यानी विद्युत ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी होती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, दो आते हैं इससे क्वेश्चन, यानी ऐसी धातु जो विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए सबसे अधिक विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक धातु होती है कौन सी, सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, यानी सबसे अधिक, ये भी क्वेश्चन आता है, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक धातु, यानी बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है कौन सी धातु होती है, लेड, जिसका सिंबल होता है Pb, यानी लेड यानी सीसा। तो देखिए इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, जो धातुएं होती हैं ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सबसे अधिक देखिए जो विद्युत तथा ऊष्मा की जो सुचालक धातु होती है वो होती है सिल्वर यानी Ag, और जो बैड कंडक्टर यानी सबसे अधिक विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक धातु वो होती है कौन, लेड यानी सीसा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखिए जो मेटल होती हैं वो कैसी होती हैं, आघात वर्णीय होती हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी होती है।
नेक्स्ट देखिए जो धातु होती हैं उनमें करेक्टर कैसा होता है, अघार्ध वर्णनीय का होता है, अघार्ध वर्णनीय होती हैं। तो देखिए अगाध वर्णनीय क्या होती है, जैसे आप कोई मेटल लें उसको हथौड़े से पीटें, अगर वह पतली पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए तो वो धातु, तो ये जो गुण है वो अगाध वर्णनीयता कहलाता है। ठीक है, जैसे आप ले लें, कोई भी ले सकते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा है वो किसमें पाया जाता है, गोल्ड में, यानी एयू में, यानी जो एयू है उसकी अगाध वर्णनीयता बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए अगाध वर्णनीयता क्या होती है, यानी जिसमें कोई धातु को हथौड़े से पीटने पर, जिसमें किसी धातु को हथौड़े से पीटने पर वह पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। क्या कह सकते हो, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अघार्ध वर्णनीयता वाली धातु कौन सी होती है। देखिए ये क्वेश्चन सभी में मोस्टली पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अघार्ध वर्णनीय धातु। देखिए अघार्ध वर्णनीय धातु कौन सी होती है, एयू होती है। ठीक है, यानी एयू होती है, जैसे आप एयू को हथौड़ी से पीटें तो ये छोटे छोटे चादरों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसका एक क्रम और आता है अघार्ध वर्णनीय धातु का। सबसे पहले जिसमें आता है एयू, यानी क्या आता है, सबसे पहले आता है देखिए गोल्ड, फिर इसके बाद आता है एजी, ये क्रम पूछा जाता है अघार्ध वर्णनीयता का। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है कॉपर। तो देखिए अघाध वर्णनीयता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, एयू में पाई जाती है। और इसका जो क्रम मोस्टली पूछते हैं एमसीक्यू में, अघाध वर्णनीय जो धातु होती हैं उनका क्रम किस तरीके से होता है, तो एयू, उसके बाद एजी, फिर एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। यानी सबसे ज्यादा किसकी है, अघाध वर्णनीयता एयू की, यानी गोल्ड की, उसके बाद सिल्वर की। ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की, इसके बाद है कॉपर की। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, कि देखिए जो धातु होती है वो कैसी होती है, तन्य होती है। ठीक है, डक्टाइल होती है, कैसी होती है, डक्टाइल। ठीक है, ये देखिए तीसरा पॉइंट, जो धातु होती है वो कैसी होती है, तन्य होती है, तन्य मतलब डक्टाइल। ठीक है, धातु कैसी होती है, तन्य होती है। अतः जैसे आप कोई धातु को खींचे, उनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, धातुओं को खींचकर, या कह सकते हैं धातुओं को खींचकर उनको लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको ही डक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं धातुओं को खींचकर, धातुओं को खींचकर उन्हें लंबे लंबे तारों में बदलना परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है,
तन्यता, ये गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। तो देखिए ये तन्यता होती है। इससे क्वेश्चन आता है, देखिए सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यानी जो धातुएं होती हैं वो एक प्रकार से डक्टाइल होती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी धातु को खींचो, अगर वह लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए, तो उस जो प्रोसेस होती है, ये गुण क्या कहलाता है? डक्टाइल यानी तन्यता कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, और मोस्टली इसका क्रम पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तन्य धातु, तो देखिए सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? Au होती है, ठीक है। Au यानी गोल्ड। ठीक है, जो Au होती है इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने Au का ही यूज किया था, ठीक है। आप लोगों को बताया था, इस तरीके से बताया था चित्र के अकॉर्डिंग, कि उनको जब मतलब पन्नी से टकराया, मतलब एक पन्नी ली, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन थे उनको गुजारा गया, तो जो पन्नी थी वो किससे निर्मित थी? Au से निर्मित थी, ठीक है, गोल्ड से निर्मित थी। उन्होंने गोल्ड को इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और आप कह सकते हैं जो गोल्ड होता है उसकी जो आघात वर्धिता होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसका क्रम मोस्टली पूछते हैं। तो देखिए इसका क्रम देखिए क्या होता है। सबसे पहले आती है Au, ठीक है। Au मतलब सबसे पहले क्या आती है? गोल्ड आती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है सिल्वर, और नेक्स्ट आती है कॉपर, ठीक है, और फिर आती है एल्यूमिनियम। तो आप लोग देख सकते हैं, और आपको उसमें बताया था आघात वर्धनीयता में सबसे पहले आती थी Au, नेक्स्ट आती थी Ag, ठीक है, फिर आती थी एल्यूमिनियम, नेक्स्ट आती थी कॉपर। ये देखिए मोस्टली इसका क्रम पूछते हैं एमसीक्यू में। तन्य धातु होती है उनका क्रम किस तरीके से होता है? सबसे ज्यादा तन्यता किसकी होती है? Au की होती है, उसके बाद होती है सिल्वर की, नेक्स्ट होती है कॉपर की, फिर होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। लेकिन आघात वर्धनीयता में ये यहाँ पर आकर थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। उसमें सबसे पहले कौन सी धातु आती है? एल्यूमिनियम आती है। क्योंकि ये यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देते हैं। देखिए जैसे Au, ठीक है, नेक्स्ट था Ag, फिर था एल्यूमिनियम, नेक्स्ट था कॉपर। ये जो क्रम था वो किसका है? आघात वर्धनीयता का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी अपनी एक्सपेरिमेंट में भी Au का यूज किया था, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए जो मेटल होती हैं वो कैसी होती है? कठोर होती हैं, ठीक है। मेटल कैसी होती है? कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपने सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, ये भी एक प्रकार से क्या होती है? मेटल होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इनको आप चाकू से इजिली काट सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये कैसी धातु है? ये एक प्रकार से सॉफ्ट धातु है, ठीक है। लेकिन जो धातु होती हैं वो मोस्टली कठोर होती हैं, ठीक है। तो देखिए जो धातु होती हैं, धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर मतलब हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन में बताया गया है कि जो सोडियम और पोटेशियम है ये कैसी मेटल होती है? सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। सॉफ्ट मेटल होती है, सॉफ्ट मेटल जिसे आप आसानी से चाकू के द्वारा काट सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल पूछते हैं। सबसे ज्यादा सॉफ्ट मेटल कौन सी होती है? सोडियम होती है, ठीक है। फिर होती है पोटेशियम। देखिए इससे क्वेश्चन आता है कि जो सोडियम तथा पोटेशियम है इसको किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। किस में रखते हैं?
केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबोकर सोडियम तथा पोटेशियम को रखा जाता है। इन्हें बताइए क्यों रखा जाता है? सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो सोडियम तथा पोटेशियम है, इनकी जो रिएक्टिविटी है यानी इनकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, जब इसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे जिससे इसमें आग लग सकती है। ठीक है, इस मेटल के द्वारा आग भी लग सकती है, इसलिए सोडियम को मोस्टली किसमें रखते हैं? केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो आप लोगों को बताएंगे पोटेशियम होती है। इसकी पोटेशियम होती है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन देखिए आया है, सबसे अधिक जो मतलब क्रियाशीलता है यानी रिएक्टिविटी वो किसकी अधिक होती है? पोटेशियम की सबसे अधिक होती है क्रियाशीलता। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद होती है किसकी? सोडियम की। ठीक है, तो देखिए जो सोडियम होता है ये एक प्रकार से कैसा होता है? बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है वो सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। ठीक है, सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो कौन सी है? पोटेशियम है। ठीक है, इसको केरोसिन में डुबोकर रखते हैं क्योंकि ये एयर के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो एक प्रकार से जल जाएगा। ठीक है, एक प्रकार से ज्वलनशील गैस है ना, इसलिए। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। देखिए जो मेटल होती है वो कैसी होती है? चमकीली होती है। ठीक है, मेटल कैसी होती है? चमकीली होती है। ये आता नहीं है लेकिन लिख लो। जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। मेटल कैसी होती हैं? चमकीली होती है। और देखिए धातुओं में कैसी आवाज आती है? घंटी जैसी आवाज आती है। धातुओं में घंटी जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट देखिए जो मेटल होती है इनकी जो डेंसिटी होती है यानी इसका जो घनत्व होता है वो कैसा होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, यानी जो मेटल होती है इसकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। ठीक है, घनत्व कैसा होता है? घनत्व होता है इसका अधिक। ठीक है, मेटल का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। और देखिए मेटल का जो गलनांक होता है, ठीक है, गलनांक भी इसका कैसा होता है? अधिक होता है। गलनांक अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, यानी जो धातुएं होती हैं वो चमकीली होती हैं और धातुओं में घंटी जैसी आवाज आती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं धातुओं में डेंसिटी कम होती है या अधिक होती है। ठीक है, तो धातुओं में जो गलनांक पॉइंट होता है वो भी अधिक होता है और जो मतलब डेंसिटी होती है वो भी अधिक होती है। ठीक है, धातुओं का जो आयनन विभव होता है, आगे आप लोगों को बताएंगे आयनन विभव के बारे में, वो कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, आयनिक पोटेंशियल, आयनन विभव, आयनन विभव कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, और देखिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होती है? कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए मेटल की कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है? तो कम होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताएंगे थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट इसके वो हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आता है सबसे भारी धातु कौन सी होती है। ठीक है, तो आप लोग उसको नोट लगा के लिख लें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन आता है सबसे भारी धातु। देखिए सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम याद कर लीजिए। ये ऑस्मियम है वो कैसी धातु है? बहुत ही भारी धातु है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ठीक है, सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु बताइए कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। ठीक है, लिथियम। बताइए ऐसी मेटल का नाम बताइए जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है गलनांक किसका अधिक होता है? गलनांक किस धातु का अधिक होता है? तो देखिए गलनांक किसका अधिक होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन को किससे शो करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम होता है टंगस्टन। तो देखिए इससे 3 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है, सबसे हल्की धातु है लिथियम, गलनांक किस धातु का सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेटल किसी भी, या आप कह सकते हैं किसी भी केमिकल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन कर किस कंपाउंड का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल धातुओं के रासायनिक गुण। तो देखिए धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहला है मेटल की जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस कंपाउंड का निर्माण होता है। देखिए आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सभी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको देखिए अच्छे से समझिए। मेटल की सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं किससे? रिएक्शन विद वाटर। वाटर मतलब जल। ठीक है, तो देखिए धातु किस तरीके से रिएक्शन करती है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर मेटल ली कोई, ठीक है, हमने सोडियम मेटल ली, सोडियम एक मेटल है, हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O के साथ। ठीक है, जब हमने H2O के साथ रिएक्शन कराई जिससे निर्माण हो जाता है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, किसका निर्माण हो जाता है? NaOH का निर्माण हो जाता है और जो H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। हाँ, रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस। देखिए यहाँ पर थोड़ा Na प्लस H2 को NaOH प्लस H2। ठीक है, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। ठीक है, और देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, यानी ऐसी कौन सी मेटल है जो पानी से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं पूछी जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी जो मतलब मेटल होती हैं जो पानी से रिएक्शन नहीं करती हैं। ठीक है, पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो देखिए कौन कौन सी होती है मेटल, इसमें होती है सबसे पहले कॉपर, कॉपर होती है। ठीक है, Ag होती है और Au होती है और Pt होती है। ठीक है, देखिए जब कभी आपकी हड्डी टूट जाती है तो जो पैरों में रॉड पड़ती है वो प्लेटिनम की पड़ती है। ठीक है, इसको एक प्रकार से भविष्य की धातु बोलते हैं। ठीक है, प्लेटिनम को, क्योंकि प्लेटिनम कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी धातु जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ और प्लेटिनम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। दूसरा है देखिए
रिएक्शन विद एसिड, अम्लों के साथ क्रियाएं। तो देखिए मेटल किस तरीके से एसिड के साथ रिएक्शन करती है। देखिए जैसे हमने सोडियम लिया, ठीक है, सोडियम की हमने रिएक्शन करा दी HCl के साथ। HCl क्या है, एक प्रकार से अम्ल है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हमने इसकी रिएक्शन कराई, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यहाँ से निर्माण हो जाता है किसका, साल्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और H2 गैस है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, यानी 2Na यहाँ पे लगा दो, 2HCl हो जाएंगे ना यहाँ पे, हाँ ठीक है 2Na, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 है ना, तो आप लोग देखिए क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगेंगे। और सोडियम यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस है। यानी सोडियम जब भी कभी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो एक प्रकार से निर्माण करता है किसका, साल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। आप लोगों को आगे बताया भी था कि जब कभी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तब एक प्रकार से साल्ट का निर्माण होता है। और जब कभी मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट का निर्माण होता है। ये देखिए पूछते हैं कि जब कभी धातु की आप किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, तो देखिए साल्ट का निर्माण होगा, ठीक है। किसका, साल्ट का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी धातु कम क्रियाशील होती है। एक तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आप लोगों को बताई थी, कौन सी थी बताइए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु थी पोटेशियम। एक क्वेश्चन आता है इससे, देखिए सबसे कम क्रियाशील धातु, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम क्रियाशील धातु, तो देखिए सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, Au होती है, ठीक है। Au मतलब गोल्ड, और नेक्स्ट होती है Ag। ये क्वेश्चन पूछा गया था सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, तो Au और Ag। नेक्स्ट है देखिए मेटल रिएक्शन करेगी किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इससे आते हैं, जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो किसका निर्माण होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो देखिए जैसे हम कोई मेटल ले लें, हमने सपोज दैट मेटल ली सोडियम, और सोडियम की रिएक्शन कराई किससे, O2 से रिएक्शन कराई। O2 मतलब ऑक्सीजन, यानी सोडियम की जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम के ऑक्साइड बन जाएंगे। सोडियम के ऑक्साइड मतलब Na2O, ठीक है। किसका निर्माण हो जाता है, Na2O का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, ठीक है। और देखिए सोडियम कितने हुए, 2 दूनी 4 यानी 4Na, ठीक है। तो देखिए सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जिससे सोडियम के ऑक्साइड का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखिए जो Na2O है ये एक प्रकार से किस नेचर में होता है बताइए, आप लोगों को बताया था Na2O हमेशा होता है बेसिक नेचर में, ठीक है। बेसिक नेचर में होता है, यानी ये क्षारीय होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इससे देखिए क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड, यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड का नाम बताइए जो एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो। देखिए ये क्वेश्चन आता है, हमेशा आया है पेपर में। देखिए ऐसे केवल 2 मेटल ऑक्साइड हैं जो कैसे हैं, एसिडिक फॉर्म में भी हैं और बेसिक फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एल्यूमिना यानी Al2O3, ठीक है, इसका नाम होता है एल्यूमिना। देखिए Al2O3 एक प्रकार से क्या होता है, एल्यूमिना होता है। नेक्स्ट है देखिए जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, इसका नाम होता है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो देखिए जो एल्यूमिना तथा जिंक ऑक्साइड होते हैं ये कैसे होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं और प्लस बेसिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। यानी ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। तो देखिए ऐसे गुण जिसमें ये दोनों गुण पाए जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
जिसको हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है यानी ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता भी हो और क्षारीयता भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आता है, तो जो एल्यूमिना है ये एक प्रकार से कैसा होता है? एसिडिक फॉर्म में भी होता है और बेसिक नेचर में भी होता है, ठीक है। ZnO भी होता है यानी जिंक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट देखिए, नोट लगा के लिखिए। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में पूछते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आते हैं कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, ठीक है, या सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, यानी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है भूपर्पटी में तो देखिए क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी धातु है जो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम, ठीक है। जो एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखिए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यानी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली पहली धातु है एल्यूमिनियम, और देखिए भूपर्पटी में पाई जाने वाली दूसरी धातु देखिए कौन सी है, यानी दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु, दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली धातु। तो देखिए दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु देखिए कौन सी होती है? आयरन, ठीक है। जो आयरन होती है ये सेकंड नंबर पे पाई जाने वाली धातु होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है? एल्यूमिनियम होती है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आता है भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु। आगे आप लोगों को उपधातु के बारे में बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन आता है भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला उपधातु। उपधातु आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, सिलिकॉन हुआ। आगे आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है, ठीक है। इसका सिंबल होता है SI। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास 28 होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है, बताइए भविष्य की धातु किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भविष्य की धातु। बताइए भविष्य की धातु कौन सी होती है? भविष्य की धातु किसे बोलते हैं? टाइटेनियम होता है, उसको भविष्य की धातु कहते हैं, ठीक है। टाइटेनियम सिंबल होता है TI, ठीक है, टाइटेनियम। इनको आप याद कर लें एलिमेंट को। आगे आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसको बोलते हैं आयरन और इसको बोलते हैं सिलिकॉन और इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो
देखिए एक क्वेश्चन और आता है, भविष्य की धातु होती है टाइटेनियम, आशा की धातु किसको बोलते हैं? ठीक है, आशा की धातु बोलते हैं यूरेनियम को। ठीक है, आशा की धातु, आशा की धातु देखिए किसको बोलते हैं? यूरेनियम को आशा के धातु बोलते हैं, और यूरेनियम को येलो केक भी बोलते हैं। आगे आप लोगों को मेटल में बताएंगे एल्यूमिनियम क्या होता है, इसके यूजेस किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये किसी कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्शंस करता है, एल्यूमिनियम का यूज आप किस तरीके से करेंगे, एल्यूमिनियम भी बताएंगे, एफई के बारे में, लाइक जो भी मेटल हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे इसको बोलते हैं यूरेनियम। ठीक है, और देखिए इस तरीके से देखिए क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को बता देते हैं वातावरण में देखिए सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, देखिए पाए जाने वाला जो तत्व है वातावरण में वो कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, और बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थोड़ा बायोलॉजी लेवल के हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तो दोबारा से आप लोगों को बताते हैं, रिवीजन कराते हैं। देखिए आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था एलिमेंट के बारे में। ठीक है, जब परमाणु आपस में मिलते हैं या आप कह सकते हैं बहुत से परमाणुओं का समूह ही एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में जो सबसे पहले आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो साइंटिस्ट थे मेंडलीव। उन्होंने 104 एलिमेंट की स्टडी की, उनको ग्रुप तथा या आप कह सकते हैं आवर्त तथा समूह के रूप में जो एलिमेंट थे उनको क्लासिफाइड किया। ठीक है, साइंटिस्ट थे मोजले, उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी। उन्होंने कम से कम 119 एलिमेंट की स्टडी की और हमको बताया, और उनको मतलब ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया। ठीक है, उसमें जो पहला तत्व था उस पहले तत्व का नाम क्या था? हाइड्रोजन। तो जो एलिमेंट थे उनको 3 भागों में डिवाइड किया था, लाइक हुआ पहला मेटल, नॉन मेटल और उपधातु। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था मैंने मेटल के बारे में। जो मेटल होती है ये विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं। ठीक है, जो धातुएं होती हैं ये विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, धातुओं की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, धातुओं का जो गलनांक होता है वो भी अधिक होता है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया था धातुओं का जो आयनन विभव है यानी आयनिक पोटेंशियल वो कम होता है, इलेक्ट्रॉन बंधता होती है वो भी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता वो भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताया था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। धातुएं बहुत ही सॉफ्ट होती हैं जिससे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था। और आप लोगों को बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज में जो धातुएं होती हैं वो ऑक्साइड के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, धातुएं पानी के साथ रिएक्शन कर किसका निर्माण करती हैं? लाइक इससे क्वेश्चंस आते हैं कौन सी धातु जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। मोस्टली क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, रिएक्शन नहीं पूछी जाती है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए रिएक्शंस को बताया जाता है। आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छे से क्लियर करें, और वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।